बच्चों, अब जब हम ये क्लास रिकॉर्ड करके आपको दे रहे हैं तो टाइम की बचत कर लेते हैं हमारी साइड से। आप लोग ना पैसेज को रोक करके और आंसर दो। मैं रुकता हूँ, फिर आप आंसर लगाते हो, फिर वीडियो लंबी भी होती है, आपका डाटा भी जाता है। ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है ना। लाइव क्लास की बात अलग होती है। तो लाइव क्लास भी आएंगी, अभी टाइम को बचाने के लिए ऐसा काम कर रहा हूँ मैं। ज़रा इसका आंसर दो आप। या मैं थोड़ा सा ना यहाँ पहले वाले क्लोज टेस्ट पर रुक जाऊंगा 1-2 मिनट, शुरू में बस एक बार। ठीक है। देखो, आप वीडियो को रोक करके आंसर लगाइए। वीडियो रोक लें, ठीक है, क्योंकि मैं आंसर बोलने वाला हूँ। आंसर लगाओ, बाद में आंसर चेक करना। पिजन रेसिंग हैज बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन पार्ट्स ऑफ चाइना। कबूतरों की रेस एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध काम बन चुकी है चाइना के हिस्सों में। अब आप आगे चलेंगे तो एक तो आया एलिट और एक आया मिडिल क्लास। तो ये लोग हैं उच्च वर्ग के लोग, और मिडिल क्लास के लोगों के बीच में तो अमंग आएगा। जब किसी के बीच में कोई चीज पॉपुलर है तो वो जो व्यक्ति हैं उनमें अमंग लेते हैं। सुन यान, द डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीजिंग रेसिंग पिजन्स एसोसिएशन। अभी बता रहे हैं जो सुन यान है, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीजिंग रेसिंग पिजन्स एसोसिएशन के। अब देखो बच्चों, टोल्ड तो आएगा नहीं यहाँ पे, और आगे वाली बात जो बताई जा रही है वो कोई सलाह देने वाली बात नहीं है। क्लेरिफाई हम तब करते हैं जब हमें किसी बात पे कंफ्यूजन रहा हो। तो क्लेरिफाई हम क्या करते हैं, जैसे एक बात किसी ने कही, फिर दूसरे के पास जाके या दूसरे से बातचीत करके उसकी पुष्टि करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों यहाँ पे। तो ये बता रहे हैं जो सोन यैन है, उन्होंने ये कहा कि कम से कम 1 लाख कबूतर पालने वाले बीजिंग में रहते हैं। आंसर सेड आएगा। और लगभग 90,000, अटमोस्ट का मतलब होता है पूरी, वेरी की तरह काम करता है ये। नियर बाई का मतलब होता है पास वाला। एग्जैक्ट नहीं लगाएंगे। एग्जैक्ट लोकेशन इन आंकड़ों में नहीं दी जाती है, इसमें लगभग आता है, और लगभग के लिए आएगा ऑलमोस्ट। और लगभग उनमें से लगभग 90,000 जो हैं वो रजिस्टर्ड किए हुए हैं रेसिंग पिजन एसोसिएशन से। एट, अब जब ये नाउन है तो आपको यहाँ के आंसर लगाना है बच्चों। डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल पर। टू क्वालिफाई फॉर द गेम्स हेल्ड इन द स्प्रिंग एंड ऑटम। और ये जो सर्दियों के मौसम में और जो ये ऑटम वगैरह है, इसमें जो खेल आयोजित किए जाते हैं उसमें हिस्सा लेते हैं। कॉम्पिटिशन्स कैन बी लुक्रेटिव फॉर। देखो बच्चों, ये नाउन है। नाउन के पीछे एडजेक्टिव आएगा तो आंसर हमारा जो है वो बर्ड आएगा। बर्ड ऑनर्स। बर्ड्स नहीं लगा सकते, पिदुरल है। पिजन्स नहीं लगा सकते, पिदुरल है। तो बात आ रही है कि कॉम्पिटिशन्स बहुत शानदार होता है कबूतर पालने वालों के बीच में। कुछ प्राइजेज जिनकी कीमत दसों हजार डॉलर में हो सकती है। लियो सेड इन रिसेंट ईयर्स पिजन रेसिंग हैज बीन सर्जिंग इन पॉपुलरिटी अक्रॉस चाइना। पूरे चाइना में जो कबूतरों को पालने का, कबूतर पाल के रेस लगाने का चलन है वो बढ़ता जा रहा है। अब जैसे ये दूसरा वाला पैसेज है हमारा, तो इस पर आपको ना मैं टाइम दे रहा हूँ, आराम से इसे रोको आप और पढ़ो। मतलब वीडियो रोको और पढ़ो इसे।
अब आपको ये पढ़ना चाहिए था अपने आप से, और हिंदी है अनटिल वेरी रिसेंटली, अभी हाल ही के समय तक, इट वाज यूनिवर्सली बिलीव्ड दैट, पूरी दुनिया में लगभग ऐसा माना जाता था कि मैन आर कॉग्निटिवली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन, कि जो पुरुष हैं वो बचपन से ही, जन्म से ही, शुरुआत से ही महिलाओं से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इवन सो एनलाइटन्ड ए मैन एज स्पिनोजा डिसाइडेड अगेंस्ट वोटिंग फॉर वुमेन ऑन दिस ग्राउंड। यहाँ तक कि एक अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान ने, जिसका नाम स्पिनोजा है, उसने भी इस मामले में महिलाओं के खिलाफ वोट किया। अमंग वाइट मैन, जो श्वेत लोग होते हैं, सफेद गोरे लोग, इट इज हेल्ड, उनमें ऐसा माना जाता है कि वाइट मैन आर बाय नेचर सुपीरियर टू ब्लैक मैन, कि जो सफेद लोग हैं वो स्वाभाविक रूप से ब्लैक वालों से ज्यादा अच्छे होते हैं। जापान में इसका उल्टा माना जाता है। इट इज थॉट दैट, वहाँ ये माना जाता है कि येलो इज द बेस्ट कलर। ये जापान की सोच अलग हो गई, रंगों के ऊपर बता रहे हैं आपको, यानी कि हर जगह लोगों की सोच अपने अपने हिसाब से बनी हुई है। इन हैती व्हेन दे मेक स्टेच्यूज ऑफ क्रिस्ट एंड शैतान, अब ये नया वर्ग आ गया हैती में, जब वो क्रिस्ट का और शैतान का स्टेचू बनाते हैं तो दे मेक क्रिस्ट ब्लैक एंड शैतान वाइट। देखो यहाँ पे क्रिस्ट को ब्लैक बना रहे हैं, शैतान को वाइट। क्रिस्ट भगवान, और ये जो हमारा शैतान है ये शैतान ही है, इसे सफेद बता रहे हैं, तो इन्होंने शैतान को सफेद रंग दे दिया। एरिस्टोल एंड प्लेटो कंसिडर्ड ग्रीक्स सो इनेटली सुपीरियर टू बारबेरियंस। अभी बता रहे हैं अरस्तु और प्लेटो ने ग्रीक्स को इतना ज्यादा सुपीरियर माना है बारबेरियंस की तुलना में कि स्लेवरी वाज जस्टिफाइड, यहाँ तक कि गुलामी को भी सही मान लिया गया जब तक मालिक ग्रीक हो और गुलाम बारबेरियन हो। इतना ज्यादा इन्हें ऊंचा मानते थे ग्रीक को ये। तो बच्चों, इन हैती पीपल बिलीव दैट, हैती में लोग काले वाले को तो अच्छा मानते हैं। ऑल ब्लैक मैन वर एविल, आंसर लगाएंगे बच्चों चौथा। ये बता रहा है हैती में लोगों का ये मानना है कि, देखो आप ब्लैक वाज गुड नहीं कर सकते, क्रिस्ट वाज ब्लैक नहीं कर सकते, ऑल ब्लैक मैन वर एविल नहीं कर सकते, आपको चौथा करना सारे जो सफेद यानी कि जो श्वेत लोग हैं वो एविल हैं। कहाँ से आई बात निकल के? बात निकल के आई थी यहाँ से, जब वो स्टेचू बनाते हैं क्रिस्ट का तो बोलते हैं उसे ब्लैक, और शैतान जितने भी, शैतान का मतलब जितने भी बुरे लोग हैं वो, तो ये आंसर हमारा चौथा बन जाएगा। सॉरी। फिर आते हैं एरिस्टोल एंड प्लेटो सपोर्टेड स्लेवरी बिकॉज दे थॉट, क्योंकि वो मानते थे कि ग्रीक्स जो हैं वो सुपीरियर हैं बारबेरियन से, तो गुलामी करने दो उन्हें, ऐसा कहते थे ये। फिर स्पेनोजा डिसाइडेड अगेंस्ट वोटिंग फॉर वुमेन बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम दे वर नेचुरली लेस गिफ्टेड विद इंटेलिजेंस। ये बता रहे हैं स्पिनोजा ने महिलाओं के खिलाफ वोट डाला क्योंकि उसके अनुसार, ऊपर लिखा हुआ भी था, लोगों की सोच ऐसी है ना, उसके अनुसार जो ये महिलाएं हैं इनका, इनके पास ऐसा बोला गया है इसके अंदर कि इंटेलिजेंस कम होती है। फिर बच्चों इस PQRS की भी आंसर लगा लो आप। देखो हमारा मकसद है आपको नए नए क्वेश्चन देना और उसका सॉल्यूशन देना। अब आपका स्कोर क्या बन रहा है, थोड़ा सा सेल्फ एवेल्युएशन किया करो आप लोग। अगर मुझसे कहो इस वीडियो को तो मैं इसे 1 घंटे आधे घंटे भी कर सकता हूँ, मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, मैं ऐसे ही लगता हूँ मुझे सही, क्योंकि प्रैक्टिस बेच में ऐसे ही सॉल्यूशन मिलना चाहिए। अब वीडियो रोक करके आपको ही करना था, ये पहला ही है। भीड़ ने अपने जो स्वेल्ड राउंड द थीफ, भीड़ चोर के चारों तरफ घूमने लगी। फिर बच्चों आप यहाँ आ जाओ। द थीफ स्टूड क्वाइट, हिज हेड हंग इन शेम, चोर चुपचाप खड़ा हुआ था, उसका सर शर्म से झुका हुआ था। सडनली, अचानक से उसने एक चाकू निकाला अपनी जेब के नीचे से। फिर यहाँ आ जाओ। द सॉरी द टू यंग मैन होल्डिंग हिम, वो दो लोग जो उसे पकड़े हुए थे डर गए इस चमकते हुए चाकू को देखकर, वो तुरंत भाग खड़े हुए। दे वर फॉलोड बाय द क्राउड विच लेफ्ट द थीफ अलोन, और उनके पीछे पीछे भीड़ भी भागने लगी जो उस चोर को पकड़े हुए थी।
इसका आंसर लगाइए, आप क्या करेंगे? अगर आपको पता हो इस बारे में तो ठीक है, वरना सीख लो। अगर वाज वर वाले सेंटेंस वाज वर वाले सेंटेंस सिमल्टेनियस हो, एक ही समय पर दोनों काम हो रहे हो, तो ये चेंज नहीं होते वाज वर। पहले वाले में हैड बीन गलत, ये तो इन्होंने आईएनजी ही खत्म कर दी, आर गलत है। नो चेंज कैसे करके? द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो अपनी चरम सीमा पर चल रहा था, जबकि वैज्ञानिक चुपके से परमाणु बम बना रहे थे। इतिहासकारों ने ऐसा कहा। तो जब ये हो रहा था द्वितीय विश्व युद्ध, तभी हथियार बना रहे थे, परमाणु बम बना रहे थे, ये इसका मतलब है। दूसरा आंसर है इसका। चलो देख लो अगर कर पाओ तो हिसाब। देखो, गैर कानूनी तरीके से लकड़ियों को काटने वालों ने, अब रुको आप, देखो इसके बाद में भैया ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, 50 से ज्यादा प्राचीन पेड़ काट दिए गए। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि जब पेड़ काटे जाएं और ऑब्जेक्ट में मौजूद हों तो काटने के लिए फर्स्ट फॉर्म फेल और सेकंड थर्ड फॉर्म फेल्ड आती है। 12 नंबर पे लगाओ दिमाग आप अपना। हमारा मकसद और हमारा काम यही है, आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस देना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देना, वही काम कर रहे हैं हम। अब थोड़ा सा आप भी काम करो, वीडियो रोक करके आंसर दो, ऐसा मत करो कि मेरे साथ साथ आंसर लगा रहा हो आप। पता है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं छुट्टी नहीं करना चाह रहा। आज भी मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तो मैं 10 बजे कैसे लाइव आता, इसलिए मैंने रिकॉर्ड पहले कर दिया आपकी क्लास, ताकि आपको कंटेंट ना छूटे, कंटेंट आपको मिलता रहे। द लाउड ब्लेयरिंग ऑफ द फैक्ट्री सायरन्स सडनली। अब जब मुझे पता है कि इसने आगे चल करके एक रात की शिफ्ट से थके हुए कर्मचारियों को नींद से उठा दिया, नींद से उठाने के लिए रेज्ड से, सॉरी राउज्ड से बढ़िया कुछ नहीं, नींद से उठाना हो तो राउज पकड़ो, ये है देखो नींद, डीप स्लम्बर। लास्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाएंगे फिर इसके बाद। वीडियो रोक के आंसर दो। द पेशेंट हैज, और रिक्त स्थान, देखो एक्टिव वॉइस में है, ऑब्जेक्ट है नहीं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इंट्रांजिटिव वाली लगा लो। मरीज जो था वो आईसीयू में 40-48 घंटों से भी ज्यादा से पड़ा हुआ है और उसकी कार्डियोवास्कुलर सर्जरी चल रही है। थैंक यू। आंसर पहला होगा। आप लोग ना ये क्लास में जो कंटेंट मिलता है इस पे बहुत ध्यान से काम करो, ये सब मेरे अनुभव के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, इस आप ध्यान से पढ़ लिया करो। थैंक यू। कल मिलते हैं आपसे।